जय हिंद प्यारे दोस्तों, मैं प्रकाश अवस्थी कानपुर वाला। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा प्रोबेबिलिटी। सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, इसके थ्योरी के सारे वीडियो चाहे प्रोबेबिलिटी के हो चाहे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के हो गए आपके कोर्स में दे दिए हैं। उनको आप देखिए, आपको अच्छा लगेगा। यहां सीधे हम लोग क्वेश्चंस को करेंगे और हर एक क्वेश्चंस को जानेंगे। पहला क्वेश्चन कहता है, एक शतरंज टूर्नामेंट में 125 प्रतिभागी होते हैं। खेल नॉकआउट आधार पर खेला जाएगा। पूरे टूर्नामेंट में कितने मैच? 125 में एक कम कर दो, 124 आएगा। 124 आएगा, यही आंसर आएगा। सर हम नहीं मानेंगे। मान लो 4 बंदों के बीच हमें मैच कराना है, तो एक कम कर दो तो 3 मैच होने चाहिए। अब समझो, 4 बंदों के बीच में मैच कराना है, 2 बंदे एक साथ खिलाओगे, 2 बंदे एक साथ खिलाओगे। अब इससे एक बंदा जीतेगा, इधर आएगा, इससे एक बंदा जीतेगा, इधर आएगा। अब पहले समझो, हमने कहा 4 बंदे के बीच में हमें इस टाइप का मैच खिलाना है, तो टोटल मैच 3 होने चाहिए, एक कम। अब देखो, 2 बंदे शतरंज खेल रहे हैं, 2 में से कोई एक जीतेगा, यानी यहां पर एक मैच हुआ और एक बंदा जीता। 2 में से कोई एक जीतेगा और एक मैच हुआ, सीधी सी बात है, एक बंदा जीता, एक मैच। अब इन दोनों में मैच कराओगे तो एक मैच ये हो जाएगा, टोटल 3 मैच हो गए। बात समझ में आया? पहला नंबर आपको क्लियर हो गया होगा। दूसरा कहता है, 9 विद्यार्थी एक वृत्ताकार पथ पर खड़े हैं, उनमें से 2 के हमेशा एक साथ खड़े होने की प्रायिकता बताओ। पहले तो एक चीज आपको बेहतर समझनी पड़ेगी। अगर मैं जब भी सर्कुलर पाथ की बात करूं, किसकी बात करूं? सर्कुलर पाथ की। ये कॉन्सेप्ट होता है, जब भी सर्कुलर की पाथ की बात होती है मेरे दोस्त, जैसे इसमें सर्कुलर पाथ में n बंदे हैं। कितने बंदे हैं? n। तो अगर इसमें बैठा लोगे तो n-1 फैक्टोरियल बोला जाता है। पहली बात तो ये, मान लो कोई कहते 8 बंदे किसी सर्कुलर पाथ में बैठे हैं, तो जो उनके बीच में अरेंजमेंट एक तरीके से होता है, वो 7 फैक्टोरियल हो जाएगा। ये माइंड में सेट कर लो। ऐसा क्यों? क्योंकि एक बंदे को आपको फिक्स करना पड़ेगा। एक बंदा फिक्स, क्योंकि उसी के लेफ्ट और उसी के राइट चलना पड़ेगा। एक को तो फिक्स करना पड़ेगा। जैसे घर में आपने देखा होगा, टेबल गोल है तो एक बंदे, मेन बंदा सामने, ऐसा समझ लो। तो n बंदे हैं, अगर सर्कुलर पाथ में बैठते हैं तो n-1 फैक्टोरियल पहले तो वैल्यू होती है। अब हम अपने क्वेश्चन पे भी प्रकाश डालेंगे मेरे दोस्त। कहता है, 9 विद्यार्थी एक वृत्ताकार पथ पर खड़े हैं, यानी खड़े हैं या बैठे हैं, सर्कुलर पाथवे में है, ऐसा ये बोल रहा है। उनमें से 2 के हमेशा एक साथ खड़े होने की प्रायिकता। अब देखो, पहले तो समझो, 2 बंदे, यानी 2 बंदे मतलब 7 बंदे तो अलग टहल रहे होंगे, 7 पर 2 बंदों को हम लोग एक बंदा काउंट करेंगे, क्योंकि ये एक बंदा हो जाए। नहीं समझे? टोटल 9 बंदे, 7 2 9, 7 2 9, पर ये 2 बंदे हमेशा एक साथ, जैसे बचपन में मान लो आप मैच खेल रहे हो और आपका दोस्त भी मैच खेल रहा है। मेरी बात सुनो, उनमें से किसी का एक भाई निकला तो समझ जाएगा कि सूरज के साथ राहुल भी था, ऑटोमेटिक। क्योंकि 2 बंदे हमेशा, जैसे दोस्ती यारी नहीं होता है, तो 2 बंदे हमेशा साथ में रहेंगे, जहां स्कूल में बैठेंगे, हर चीज, बस वही चीज है। तो टोटल 9 बंदे हैं, 9 में 7 कहीं पर ही बैठे और 2 बंदे हमेशा एक दूसरे के बगल में। तो अब ये 2 नहीं होंगे। जब आप परम्यूटेशन पढ़ोगे तो वहां बताया है, वॉवेल्स कम टुगेदर, वॉवेल्स नेवर कम टुगेदर, तो वहां ये सब चीजें सिखाई हैं। तो ये 2 बंदों को हम एक बंदा आप समझेंगे, तो टोटल 7 और 1 कितना हुआ? 8 हुआ। लेकिन ये सर्कुलर पाथ में बैठेंगे तो 7 और 1 8, सर्कुलर पाथ में 8 नहीं। अब यहां ये रूल लगेगा, n-1, ठीक है? 8 की जगह लिखेंगे 7 फैक्टोरियल, और टोटल 9 है, 9 बंदे टोटल, तो नीचे लिखा जाएगा एक कम करके 8 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल आप समझते होंगे,
7 फैक्टोरियल से, तो आप पढ़ोगे जब थ्योरी को, 8 बाहर आएगा तो यहां 7 फैक्टोरियल। ठीक है, तो हमसे क्या चाहता है, हमेशा एक साथ खड़े होने की प्रायिकता ज्ञात, हमेशा एक साथ खड़े होने की प्रायिकता ज्ञात करो। अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब ये जो दो बंदे हैं मेरे दोस्त, ये जो दो बंदे हैं, इनका आपस में भी अरेंजमेंट होगा, आगे पीछे बैठेंगे, तो यहां 2 का और गुणा कर लोगे, 2 का और गुणा कर लोगे, 2 का, जैसे 3 बंदे होते हैं 3 फैक्टोरियल लिखते हैं, जैसे यहां 2 फैक्टोरियल लिखा जाएगा, उसकी वैल्यू 2 होती है, तो 2/8 यानी 1/4 आंसर, इसका आंसर 1/4 आएगा। एक बार मैं फिर से समझाऊंगा, आपको बेहतर समझ में आना चाहिए। बाकी थ्योरी के वीडियो देखना, आपको हर एक चीज समझ में आ जाएगा। ये थ्योरी कहां मिलेगी, वॉवेल्स कम टुगेदर, वॉवेल्स नेवर कम टुगेदर, पहले समझो। टोटल 9 बंदे इसमें खड़े होने, तो 7 तो अलग अलग पोजीशन में खड़े होंगे, लेकिन 2 एक साथ खड़े होंगे, तो इन 2 को हम लोग एक समझेंगे, क्योंकि दोनों में से कोई एक दिख जाए तो समझो उसके बगल में वो बंदा है। तो 7 और 1 कितना हुआ, 8। अब 8 लोगों को सर्कुलर पाथ में खड़ा होना है, तो 7 फैक्टोरियल वैल्यू आएगी। पर अब 2 बंदे आगे पीछे हो सकता उनका अरेंज, तो 2 फैक्टोरियल आएगा। 7 2 9, सर्कुलर पाथ में तो 1 कम करोगे तो 8 फैक्टोरियल आएगा। बात समझ में आई? इसको सॉल्व करोगे तो 2/8 यानी 1/4 हो जाएगा। कैसे? 8 फैक्टोरियल का मतलब 8 बाहर आया, 7 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल से 7 फैक्टोरियल गया, तो 2/8 बचेगा, 1/4 आंसर आएगा। क्लियर? थ्योरी पढ़ना, ठीक है। n व्यक्तियों की संख्या एक वृत्त की परिधि पर, देख लो, अलग अलग बिंदुओं पर खड़ी होती है। व्यक्तियों का प्रत्येक संभावित जोड़ा एक दूसरे के बगल में ना खड़े होकर 2 मिनट का गीत गाता है। संभावित जोड़ा, एक के बाद एक जोड़ी, कॉमा, यदि गायन के लिए कुल 40 मिनट है। अब पहले तो मोटा मोटा आप ये समझो, मोटा मोटा आप ये समझो कि टोटल समय है 40 मिनट। कितना समय है? 40 मिनट का समय है, और 2-2 मिनट का गीत गाते हैं जोड़े में। 40 मिनट का समय है, 2-2 मिनट का गीत गाते हैं, इसका मतलब 20 जोड़े होंगे। क्या होंगे? 20 जोड़े होंगे। तो ये बात तो आप पहले समझ गए होंगे कि 20 जोड़े होंगे। पहले बोलो हां, फिर से समझो भाई क्या कह रहा है कि प्रत्येक संभावित जोड़ा, कॉमा, एक दूसरे के बगल में ना खड़े होके, नॉट स्टैंडिंग नेक्स्ट टू ईच अदर, मतलब अपने पड़ोसी के बगल में नहीं खड़ा होगा, पड़ोसी के बगल में नहीं खड़ा होगा। बात समझो, पड़ोसी बगल में नहीं खड़ा होगा, और सिंग अ 2 मिनट सॉन्ग। ठीक है, तो 40 मिनट तक सॉन्ग गाए गए, 2-2 मिलकर 2 मिनट के लिए एक तरीके से, तो यहां पर 20 जोड़ा ये आ जाएगा। पहली बात तो ये, यानी 20 आएगा। अब सुनो, 20 बार ये प्रोसेस होगा। कितनी बार? आप जोड़ा समझ लो या 20 बार ये प्रोसेस समझ लो। 40/2 20 आया। अब सुनो, जब भी सिंग करेंगे तो n बंदों में से कोई 2 करेगा। ये जो रूल होता है NC2, जैसे 2 बंदे हाथ हैंड शेक करते हैं, उसके लिए भी यही लगता है NC2 फंडा। अब ये NC2 क्या है? देखो, NCR, इसका मतलब होता है n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। परमुटेशन पढ़ना मेरे दोस्त, थ्योरी में शुरुआत में ही सिखा दिया गया, बेहतरीन सिखाया, चिंता मत करो, बार बार बताऊंगा, क्योंकि 29 क्वेश्चन में अगर हम थ्योरी पढ़ाने लग गए तो फिर खेला हो जाएगा, इसीलिए सेपरेट वीडियो। NCR का मतलब n फैक्टोरियल अपॉन, हाँ हर क्वेश्चन में बताएंगे कहां से क्या लिखा गया, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। ये बात समझ में आई? तो अब 2-2 बंदे गाना गा रहे हैं,
तो NC2 ये हो जाएगा। अब दूसरी बात को समझो, इसमें क्या है, एक दूसरे के बगल में ना खड़े हो, तो बंदे कितने हैं N, वो एक दूसरे के बगल में नहीं खड़े होंगे। टोटल केसेस तो NC2 होंगे, लेकिन इसमें N घटा देंगे जिससे कि वो एक दूसरे के बगल में ना खड़े हो, बस यही वैल्यू हो जाएगी। अब इसी को सॉल्व करोगे देन यू विल गेट द राइट आंसर। अब समझो कैसे, देखो ये लिखेंगे n फैक्टोरियल, नीचे लिखेंगे 2 फैक्टोरियल, और यहां आएगा n-2 फैक्टोरियल। अभी -n है, वो 20 के बराबर कर लेंगे, वो बात की बात। तो n-1 ऐसे लिखेंगे, n बाहर निकला फिर n-1, और यहां आएगा n-2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2 होती है, और ये n-2 फैक्टोरियल, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, -n बराबर 20। तो देखो ये चीज लोगों को बोरिंग लगती है, इसी के लिए हमने इसका शॉर्टकट भी मार्केट में लॉन्च कर रखा है, उसको समझाते हैं। जैसे आपको लिखना है 4C2 लिखना है, 4C2, तो आप डायरेक्ट ये लिखो 4, 2 सीढ़ी नीचे उतरोगे तो 4 नंबर उतरोगे, 3 नंबर, और नीचे जो वैल्यू है उसका 2 का फैक्टोरियल लिख दो। सर ये चीज नहीं समझ में आई, समझो 8C3 की वैल्यू निकालनी है, तो 3 सीढ़ी नीचे उतरोगे, 8 नंबर, 7 नंबर, 6 नंबर, नीचे 3 है तो 3 फैक्टोरियल की वैल्यू लिख दोगे, वैसे 6 होती है पर 3 फैक्टोरियल लिखो, और 3 फैक्टोरियल की वैल्यू आप लिखो। हमेशा याद रखना कि 1 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है, 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2 होती है, 3 फैक्टोरियल की वैल्यू 3 गुणे 2 गुणे 1 यानी 6 होती है, 4 फैक्टोरियल की वैल्यू 6 चौको 24 होती है, 5 24 पंजा 120 होती है, 6 फैक्टोरियल की वैल्यू 720 होती है, 7 फैक्टोरियल की वैल्यू 50 40 होती है, 8 फैक्टोरियल की वैल्यू 40 320 होती है, ठीक है। 9 फैक्टोरियल की वैल्यू 9 दूनी 18, और 18 9 तक 27 28 36 288 जीरो होते हैं, और 10 फैक्टोरियल समझ गए। किसी को फैक्टोरियल का मतलब नहीं मालूम, जैसे ये n फैक्टोरियल ऐसे लिख सकते हो या ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। ये इसका मतलब ये होता है जैसे n n-1 n-2 जब तक वैल्यू 1 ना हो जाए, थ्योरी में बताया हुआ है। जैसे n फैक्टोरियल है, अगर 1 निकालना है तो n ऐसे, फिर n-1, जैसे n फैक्टोरियल है तो n-1 निकालना है, अब अंदर बचेगा n-2। लिखने का तरीका समझ गए हो, क्लियर। अब यही क्वेश्चन में है मेरे भाई, जैसे NC2 लिखना, 2 सीढ़ी नीचे उतारो, एक n नंबर उतरोगे, एक n-1, 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2 ही होती है, सीधे ऐसे लिखा जाएगा। अभी यहां कैलकुलेशन कसके है पर कर लेंगे हम लोग, करने की जरूरत नहीं है। यहां से ये 2n आया, ये n² माइनस n यानी n-3 आ जाएगा बाई 2, या 20 इधर गया तो 40 आ गया। 40 को 10 गुणे 3 7 है, 10 गुणे नहीं 8 5 40 लिख सकते हैं। n की वैल्यू आप 8 घोषित कर दो कंपैरिजन में, तो n 8 रखोगे, 8 में से 3 गया 5, तो n इज इक्वल टू 8 आएगा। द राइट आंसर ऑफ दिस वन 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। n-1, देखो यहां से जब एलसीएम लोगे तो ये 2n हो जाएगा, और ये n² माइनस n, तो n² माइनस का 3n, n कॉमन लोगे तो n-3, और ये 2 का गुणा 20 में तो 40 हो जाएगा। जगह कम थी, एक स्टेप आगे लिख दिया, ठीक है। बढ़िया क्वेश्चन, थ्योरी जरूर देखो वरना आप परेशान हो जाओ। एक बैग में 1 2 3 30 की संख्या वाली गेंदें हैं। बैग में एक गेंद यथाच निकाली जाती है, क्या प्रायिकता है कि निकाली गई गेंद पर 4 या 6 से विभाज्य होगा। देखो ये नंबर सिस्टम का पैटर्न हो गया। अब 4 से डिविजिबिलिटी के लिए जो सीरीज है, एक तरीके से देखा जाए, जैसे 2 तरीके बताएंगे, या तो ये समझो 4 नंबर, 8 नंबर, 12 नंबर, 24 नंबर, 12 16 20 24 28, ये 4 से जाएंगे। 6 से कौन सा जाएगा, 6 12 18 6 12 18 24 और 30 तक है तो 30,
पहले बोलो हाँ सर, हमें इतने में कोई तकलीफ नहीं है, मैं शॉर्टकट बताऊंगा, आप चिंता मत करो। तो देखा जाए 4 से 7 लोग जा रहे हैं, 6 से 5 लोग जा रहे हैं। अब इसमें कॉमन वाले 12 12 कॉमन 2 बार काउंट हो गया, 24 24 कॉमन 2 बार काउंट हो गया, तो 2 कम कर दो, क्योंकि 2 बार में भाई इसमें भी जोड़ दिया इसमें भी, तो 2 कम कर देंगे। टोटल कितने हैं? 30 है। तो ये 10/30 यानी 1/30, ये इसका मेन प्रोसेस हो गया कि ईमानदारी से आपको तुरंत समझ में आ गया। 4 से ये नंबर जाते हैं, 6 से ये नंबर जाते हैं, 12 हो गए, लेकिन 12 12 24 24 2 बार रिपीट हो गए क्योंकि काउंट हो गए, कम कर दोगे, रिपीटिशन नहीं होता। 1/3 आंसर। अब जो हम लोग नंबर सिस्टम में स्ट्रेटजी सीखे आज की डेट में, तो वो कर लेते 30/4 ऐसे लिख लेंगे, जो भी वैल्यू इंटीजर में आए। फिर हम लोग 30/6 लिख देंगे, इंटीजर वैल्यू लिखेंगे, और उसके बाद 30/4 6 का एलसीएम 12। ये जो चीज निकाली जाती है 7 5 -2 नंबर सिस्टम में डायरेक्ट। 4 से 7 चौक 28, तो 7 बार में, ये नहीं कि 7.5 लिख दो, ये 5 बार में। 12 दूनी 24 यानी 2 बार में इंटीजर वैल्यू, तो ये बन गई 7 5 2। अब यहां तो कुछ छोटा था तो हमने लिख दिया, अब मालूम चलता कहता 1 से लेकर 1000 तक हो तो काम ये सब लिखते 4 से मल्टीपल वाले, पहले बताओ, तो हम सीधे 1000/4 लिखते। उसके लिए ये प्रोसेस बेहतरीन होता है। बात समझ में आई देवताओं? यहां मान लो 30 लिखा, 1000 लिख दे, 2000 लिख दे, 10,000 लिख दे, तो कक्षा 4 8 12 16 लिखते चले जाओगे। कॉन्सेप्ट पे वर्क करो, ठीक है। और टोटल संख्या 30 है। बहुत मेन ये है, ध्यान रखना, जो कल को कह दो वो तो सिर्फ समझाने के लिए। कहता है NC4 = 70 है, तो n का मान देखो, ऐसे अगर इसको निकालोगे तो ये खेला हो जाएगा। आप जब भी ये क्वेश्चन आए, आप ऑप्शंस के सारी वैल्यू से करोगे तो जल्दी हो जाएगा, वरना ये एक डिफिकल्ट क्वेश्चन है। सर ऐसा क्यों? तुम नहीं मानो, देखो NC4 4 सीढ़ी उतरोगे, n n-1 n-2 n-3, 4 फैक्टोरियल की वैल्यू 24 = 70। अब यहां n n-1 n-2 n-3, अब यहां n निकालने के लिए 24 का पहले इसमें गुणा करोगे और उसके फुटकर तोड़ दोगे, तब n निकलेगा। अब जैसे 24 का है तो 24 होता है 2 × 2 × 2 × 3, 70 होता है 35, यानी 2 × 7 × 5। अब हमें पेयर बनाने पड़ेंगे, थोड़ा सा ऑप्शंस का भी सहारा लेना, क्योंकि हमें n डिसाइड करना है। n डिसाइड करना है, ऑप्शंस के सारे से गए तो देखो ये 8 में 1 कम किया 7, 7 में 1 कम किया देखो 6 और 5, तो बस n = 8, क्योंकि सब में 1 1 का अंतर है। पर यहां पर जो हमने अभी 8 लिया है ना, समझ रहे हो ना, टैलेंट है, प्रैक्टिस है, तुम्हारे साथ खेला हो जाए, ठीक है। तब उस केस में ऑप्शन पे जाओ, पहला ऑप्शन 4C4, इसमें कभी 70 नहीं होता, जब भी सेम हो तो ये हटा दो, क्योंकि ये 1 के आसपास, जैसे 4C4 जैसे 4 फैक्टोरियल, नीचे 0 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल, तो ये कट के 1, तो 1 होता है, NCN की वैल्यू 1 होती है। बात समझ में आई? अब तो फिर 8 से चेक करो, तो 8C4 चेक करोगे तो 4 सीढ़ी नीचे उतारो, 8 7 6 8 7 6 5, नीचे 4 फैक्टोरियल की वैल्यू सीधे 24 लिखो, 48 24 से 2 बार, 35 2 70, यानी 4 मतलब 8 आंसर। तो ये एक बेटर सॉल्यूशन है। क्लियर? अब ये जो क्वेश्चन है, ये बॉल वाले आ गए। बॉल वाले क्वेश्चन सबसे आसान होते हैं। जब भी बॉल वाले क्वेश्चन आए, आपके अंदर एक अंदर से फीलिंग आनी चाहिए, सर खुशी मिल रही। ध्यान देना, एक बॉक्स में 3 काली 4 लाल गेंद है, 3 ब्लैक 4 रेड। एक अन्य बॉक्स में 2 काली 3 रेड। गेंदों को इन बॉक्सेस से निकालकर एक साथ मिला दिया था, तीसरे बॉक्स में रखा था। अब तीसरे बॉक्स से यादृच्छिक रूप से 2 गेंदों को चुनना है।
मिला के धर दिया गया, तो 5 ब्लैक हो गए, 7 रेड हो गए। उनमें से एक गेंद के काली और दूसरे गेंद के लाल होने की प्रायिकता क्या है? अब मेरी बात समझो, अब इन दोनों में नहीं देखना आपको, बस इससे देखना है। एक गेंद काली तो 5 में से एक काली होगी, 7 में से एक लाल होगी, टोटल 12 में से 2 बॉल निकाल लिया आपने। बस इसको सॉल्व कर, 5c1 इंटू 7c1 अपॉन 12c2। अब इसमें भी कैसे, 5c1 यानी एक सीढ़ी, एक फैक्टोरियल की वैल्यू एक ही है, 7c1 एक सीढ़ी यानी 7 नंबर, 12c2 तो 2 सीढ़ी, 12 नंबर 11 नंबर, 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2। इसी को कैलकुलेट कर लो, 2 से ये 6 बार में, बाकी कुछ कटता हुआ नजर नहीं आ रहा, 35/66। 35 अपॉन 66 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर 35 अपॉन 66 आएगा। क्लियर है? बहुत आराम से बताएंगे, कई बार आएगा। अब देखो डाइस 2 पासे, एक चीज समझो, थ्योरी में सेपरेट डाइस का वीडियो है, उसको देखना। मतलब सेपरेट 1 घंटे का डाइस का वीडियो दे दिया, 1 घंटे का कॉइन का दे दिया, बॉल की जरूरत ही नहीं थी। ठीक है, बात समझ में आई? देखना, खुशी मिलेगी। 2 पासे एक साथ फेंके जाते हैं, उन पर आने वाली संख्याओं के योग को लिख लिया जाता है। योग 12 आने की प्रायिकता क्या है? अब जब 2 डाइस बेच फेंकोगे तो 12 कैसे आएगा? 6 दोनों पासों में आना चाहिए। डाइस का देखो, जब थ्योरी पढ़ोगे तो उसमें बताया गया है बढ़िया ऐसे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, नंबर ऑफ इवेंट और नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, वहां समझाया गया है कि सैंपल स्पेस होता क्या है। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स को हम लोग सैंपल स्पेस बोलते हैं। जब भी हम लोग डाइस पासे को फेंकते हैं, अगर हम एक डाइस को फेंकते हैं, इसीलिए मैं 6 की पावर कई बार लिख के बताता हूं बच्चों, एक डाइस फेंकते हो तो 6 की पावर 1 6 होता है। 2 डाइस फेंकोगे तो 6 का स्क्वायर 36 होगा। 3 डाइस फेंकोगे तो 6 का क्यूब 216 होगा। 4 डाइस फेंकोगे तो 6 का पावर 4 1296 होगा। इतने ऐसे केसेस हो। अगर 5 डाइस तो 6 की पावर 5 776 होगा। 6 की पावर 6 46 6 56। ये केसेस होते हैं, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स होते हैं, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। थ्योरी में 1 घंटे बताया। अब देखा जाए, हमसे कह रहा है योग 12 हो, तो ये एक ही केस होता है जिसमें 6 दोनों पासे में आना चाहिए। पर अगर 2 डाइस फेंक रहे हो तो 6 के स्क्वायर 36 ही नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 1/36 आंसर होगा। 1/36 इज द राइट आंसर ऑफ दिस। एक बक्से में 6 सफेद, ये आसान, मतलब जहां आप देख लो कि गेंद शब्द लिखा है, फर्जी क्वेश्चन। यदि एक यादृच्छिक निकाली जाती तो उसके सफेद ना होने की प्रायिकता, सफेद ना तो सफेद भूल जाओ इसे। टोटल 3 2 5, अब काली या लाल तो 5 में से कोई एक निकाली जाएगी। 5c1, 5 में से कोई एक, भाई सफेद ना हो, सफेद को भूल जाओ, तो काली और लाल में से कोई एक। और टोटल कितनी? 3 2 5 6 11, 11 में से एक, बस एक है तो एक है सीढ़ी उतरना, एक है सीढ़ी उतरना, 5/11। समझ गए ना? क्वेश्चन नंबर 8 क्लियर। मतलब जब भी गेंद आएगा अंदर से खुश हो जाओ। एक बॉक्स में 6 सफेद 7 काली है, फिर से गेंद आ गया, 6 व्हाइट है 7 ब्लैक है। यादृच्छिक रूप से 2 गेंदें निकाली जाती है, दोनों के अलग अलग रंगों के होने की प्रायिकता क्या है? अलग अलग रंगों के होने की प्रायिकता क्या है? यही ना, तो एक व्हाइट हो जाएगी और एक ब्लैक हो जाएगी। टोटल कितनी है? 7 6 13, 13 में से 2 हो जाएंगी, एक व्हाइट हो जाएगी एक ब्लैक हो जाएगी, टोटल 13 है, 13 में से 2। समझ गए? समझो, तो यहां पर 7 गुणे 6, नीचे 13 में से 2 सीढ़ी उतरोगे तो 13 नंबर उतरोगे, 12 नंबर उतरोगे, और 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2 होगी।
2 से ये 6 बार, 6 से 6 बार, यानी 7/13। 7/13 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। 7/13 यानी क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर मेरे दोस्त 7/13, 7/13 आएगा। क्लियर है? चलिए सब सिखाएंगे। तेंदुलकर सबसे 2 अक्षर चुने गए, दोनों के स्वर होने की प्रायिकता क्या है? ये सब चीजें आपको परम्यूटेशन वाले वीडियो में मिलेगी। देखो प्रोबेबिलिटी में आपको बस क्या करना होता है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम से भाग देना होता है, बाकी सब कुछ परम्यूटेशन में आ जाता है। ठीक है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में। ठीक है, अब कह रहा है तेंदुलकर शब्द से 2 अक्षर चुने गए और दोनों स्वर हो, वॉवेल्स हो, तो इसमें वॉवेल्स क्या होगा? ई होता है, यू होता है, ए होता है। बचपन में पढ़ाया गया होगा आपको वॉवेल्स ए, ई, आई, ओ, यू, ये वॉवेल्स होते हैं, बाकी कंसोनेंट्स होते हैं। क्लियर है? ए, ई, आई, ओ वॉवेल्स होते हैं। इस लेटर में 3 वॉवेल्स हैं और 3 में से 2 को चुनना है, तो 3 C2 होगा। अब टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, यानी इसमें कितने लेटर है? 3, 3, 6, 3, 9, 9 में से 2। समझ गए? अब मेरे दोस्त 3C2, 9C2, तो 2 सीढ़ी उतरना है, 3 नंबर, 2 नंबर, नीचे 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2 ही होती है। 2 सीढ़ी उतरना है, 9 नंबर, 8 नंबर, 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2 ही होती है, कट गया। अब ये हो गया 3 दूना 6, 9 अट्ठे 72, 1/12, 1/12 यही उत्तर हमारा। तो 1/12 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन, यानी क्वेश्चन नंबर 10 का जो सही आंसर आएगा 1/12 आएगा, 1/12 आएगा। पहली 11 प्राकृत संख्याओं में से यादृच्छिक रूप से 2 पूर्णांकों का चयन किया जाता है यदि पूर्णांकों का योग सम है। क्या है? सम है। अब सम मतलब क्या है? योग सम है, इंटीजर, इंग्लिश में पढ़ लो, इवन बोला जा रहा है। ठीक है, समेशन नहीं करना। देखो ये जो शब्द है इवन और ऑड, इवन को सम संख्या बोलते हैं, यहां सम संख्या बोलना चाहिए था, और ऑड को विषम, ऑड में कोई दिक्कत नहीं, तो इवन बोला गया। ये नहीं कि तुम जोड़े दो, हाँ योग सम है, यानी वो इवन नंबर है, जो उनका समेशन है वो हमारा क्या है मेरे दोस्त? वो क्या है? इवन नंबर है। क्या है? इवन नंबर है। दोनों संख्याओं के विषम होने की प्रायिकता क्या है? दोनों संख्याओं के विषम होने की प्रायिकता। अब एक चीज समझो, मैं आपको लिख के दिखा देता हूं। 11, पहली 11 प्राकृत यानी नेचुरल नंबर, तो जैसे नेचुरल नंबर 1, 2, 3, मैं पूरा लिख के जा रहा हूं, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। वैसे तो मैं शॉर्ट मार देता पर नहीं मारूंगा। अब इसमें ऑड देखो तो 1, 3, 5, 7 होंगे, 5, 7, 9, 11, ये हमारी ऑड नंबर होंगे। और अगर 2, 4, 6, 8, 10 देखोगे तो इन्हें हम लोग इवन नंबर बोलेंगे। देखा जाए हमें 2 का समीशन, यदि पूर्णांकों का योग सम, 2 पूर्णांकों का चयन, जैसे ऑड में हम चयन करेंगे तो ऑड में 6 लोग हैं, इनमें से 2 का चयन करो तो इवन हो जाएगा। बिल्कुल कोई भी 2 ऑड संख्या को जोड़ोगे तो इवन होता है, और इवन में कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी जोड़ो, मतलब 2 इवन में जोड़ोगे तो हमेशा इवन ही होगा। तो 5C2, यानी टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स ये हो गए। और हमसे कहता है दोनों संख्याओं के विषम होने की प्रायिकता, यानी ऑड वाली, तो ऑड है 6C2 और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 6C2 प्लस 5C2। तो बस 2 सीढ़ी उतरो, 6 नंबर, 5 नंबर, 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2, नीचे 6 नंबर, 5 नंबर, 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2, 5, 2 नंबर, 1 मतलब 5 नंबर, 4 नंबर, 2 फैक्टोरियल, 2 2 काट, ऊपर 30 हो गया, 30, 20, 50 हो गया, 3/5 हो गया। बेहतरीन सुंदर तरीके से आपको 11 नंबर सिखा दिया। द राइट आंसर ऑफ दिस वन 3/5, 3/5 हो जाएगा। बोलो बोलो, टेल टेल, क्लियर ना अन्ना? इवन और समझ गए ना? बहुत आराम से पढ़ा रहे।
अब इसी को जब रिकॉर्ड करते ना मुझे ज्यादा खुशी होती। यूट्यूब में क्या है, बच्चा सर ये किताब पढ़ा दो, सर वो किताब पढ़ा दो, और जो पढ़ा रहे उसको पढ़ने का मन है नहीं। सीरियस होके पढ़ो, चीजों को बेहतर सीखो। एक कंपनी के 5 सेल्समैन है ABCD को एक अंतरराष्ट्रीय व्यापार सम्मेलन में कंपनी का प्रतिनिधित्व करने के लिए 3 सदस्यीय व्यापार प्रतिनिधित्व के लिए माना जाता है। ए के चुने जाने की प्रायिकता क्या है? That A gets selected, ठीक है, A gets selected। अब इसमें सोचो कि कैसे किया जाए, ठीक है, कि A gets selected। थोड़ा सा भाषा का मैटर है कि मतलब मतलब क्या है कि देखो मोटा मोटा थोड़ा सा इसमें भाषा की बड़ी द प्रोबेबिलिटी दैट ए गेट सेलेक्टेड, मतलब ए को सेलेक्ट ही करना है, बाकी सब कुछ मोह माया है। मतलब ए हमारा एक तरीके से फिक्स है, एक तरीके से समझो, जैसे नहीं जैसे आपको बता दें, जैसे कोर्ट में किसी को नौकरी लगनी है, ठीक है, कोर्ट में क्या कहते हैं ऑफिस बॉय या कुछ भी, मतलब ऑफिस बॉय क्या कुछ भी समझ लो, ठीक है, कोर्ट में हो गई आपका, जैसे नगर निगम में किसी की नौकरी लगनी है। बहुत सी ऐसी संस्थाएं हैं जहां ज्यादा नहीं, जहां घूसोब चलता है, तो यहाँ रिश्तेदारी भी चलती है और सरकारी नौकरी भी लगती है। इस बात को कोई गलत ढंग से न लेना, जो सत्य है हम उसी पे चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। कुछ संस्थाएं ऐसी हैं जहां पर, ठीक है, कुछ उन्हीं संस्थाओं में जैसे नहीं किसी कोई चला गया, कोई एक्सीडेंट हो गया, जहां धरना हुआ, एक सरकारी नौकरी मुख्यमंत्री ने दे दी। बहुत सी ऐसी संस्थाएं जहां पर सब एडजस्ट हो जाता है, ठीक है। अब ऐसा तो है नहीं कि मतलब आपको IAS ही बना दे, वो नहीं है, पर जनरली बात कर रहे हैं। तो भैया 5 लोगों में से ए का फिक्स है, क्योंकि ए उसका क्या है, बेटा है या रिश्तेदार है या बिल्कुल फिक्स है, ठीक है। तो बचे कितने लोग, 4। हमें लेने थे एक को भूल जाओ क्योंकि इसकी तो नौकरी पक्की है, एक के चुने जाने का मुद्दा ही खत्म, ऐसे मतलब ही नहीं। टोटल 5 लोग गए इंटरव्यू के लिए, पर ए बंदा पहले से फिक्स है, तो बंदे बचे कितने, 4। 3 की जगह अब हम 2 लोगों को सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि ए तो फिक्स है ना, तो हमें तो 3 करने थे, एक पहले से ही फिक्स है, 4 C2, और टोटल कितना है 5 C3, बस खत्म बात। 5 C2 तो हाँ देखो टोटल भी 5 C2 ही लिखेंगे, क्योंकि ए तो हमारा फिक्स है, उससे तो कोई लेना देना नहीं, समझ गए। टोटल आउटकम्स में ये लिखा जाएगा, बस खेल जाओ मेरे भाई। 2 सीढ़ी उतारो, 4 नंबर 3 नंबर, नीचे 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2 ही होती है, 5 नंबर 4 नंबर, 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2 होती है, 6/20 यानी 3/1, 12/20, 4 से 4 गया 3/5। मेरी कहानी को पहले समझ लेना। टोटल 5 बंदे थे, ABCDE, कह रहा एक हमारा सिलेक्टेड है, ए गेट सेलेक्टेड, ए गेट सेलेक्टेड, तो ए को भूल जाओ। अब 4 लोगों में से कोई 2 ही चुन ले, पर इंटरव्यू के लिए 5 पहुंचे। अब ये 5 इंटरव्यू में पहुंचे हैं, और 5 C3 नहीं लिखेंगे, 5 C2 ही लिखेंगे। क्यों? क्योंकि एक तो हमारा सिलेक्टेड है, तो उसका हमारा उससे क्या लेना देना, समझ गए ना, क्लियर है। बढ़िया क्वेश्चन। ताश के पत्तों के एक पैकेट से, देखो कार्ड्स का एक सेपरेट वीडियो बना हुआ है, तो पढ़ लेना, वहां पर जो थ्योरी में दिया है कार्ड्स का एक सेपरेट वीडियो दिया है, वहां आपको पूरी थ्योरी बताई है कि कार्ड 4 प्रकार के होते हैं, टोटल 52 पत्ते होते हैं, 26 हमारे ब्लैक होते हैं, 26 हमारे रेड होते हैं, बिल्कुल डायग्राम बढ़िया बेहतरीन ढंग से, ठीक है। ताश के पत्तों के एक पैकेट से यादृच्छिक रूप से एक कार्ड निकाला था, फेस कार्ड मिलने की प्रायिकता, देखो फेस कार्ड होते हैं 12, कितने होते हैं 12,
ठीक है, आपको 16 लगता होगा, इक्का नहीं देखते हैं, गुल्ला जैक, क्वीन और किंग देखा जाता है। ठीक है, जे जे क्यू के देखा जाता है, उन्हें फेस कार्ड बोलते हैं। तो फेस कार्ड मिलने की प्रायिकता, एक कार्ड चुनना है तो टोटल 12 में से एक चुनना होगा, ये फेस कार्ड है। और नीचे 52 में से एक होगा, सीढ़ी उतार लो, 12/52 काट लो, 4 से 3 बार, 4 से 13 बार, 3/13 आंसर हो जाएगा। यानी क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर 3/13 हो जाएगा। बाकी इसकी थ्योरी पढ़िए। ठीक है, हाँ, एक बार में 3 सिक्के, तो सिक्के की भी थ्योरी दे रखी है। एक बार में 3 सिक्कों को उछालने पर कम से कम एक चित आने की प्रायिकता क्या हो। डाइस, क्वाइन और कार्ड्स की हमने थ्योरी दे रखी है। एक बार में 3 सिक्कों को उछालने की पर कम से कम एक चित आने की प्रायिकता क्या होगी। चित, अब देखो, कम से कम एक चित आने की प्रायिकता पहले समझना, थोड़ा समझाएंगे। जैसे 3 क्वाइन है, तो 3 क्वाइन में 2 की पावर 3, 8 हमारे आउटकम्स होते हैं। 8 हमारे आउटकम्स होते हैं। लिखा कैसे आएगा, हेड और टेल। तो 8 है, तो 8 का आधा 4, 4 हेड, ये लिखने की टेक्नोलॉजी है, 4 टेल, 2 हेड 2 टेल, 2 हेड 2 टेल, हेड टेल, हेड टेल, हेड टेल, हेड टेल। टोटल 8 केसेस होंगे अगर 3 क्वाइन को आप उछाल लो। थ्योरी में इसको पढ़ाया है। ठीक है, यहां लिख दिया कि आप समझ लो। कहता कम से कम एक चित आने की, मतलब एटलीस्ट एक हेड आने की, कम से कम एक हेड। तो एक हेड, इसमें भी एक 2 भी आ सकते हैं, क्योंकि एक बोला है तो 2 भी आ सकते हैं, 3 भी आ सकते हैं, यानी 7 केसेस होंगे। 7 केसेस। अच्छा, हेड बोला है ना, कोई बात नहीं, हमने टेल भी लिख दिया तो बात बराबर है। हेड बोला है तो देखो, एक हेड, 2 भी हेड आ सकते हैं, 1 2 2 2, एटलीस्ट का मतलब ही यही होता है। तो वहां शब्दों का प्रयोग भी सिखाया गया। टोटल 7 हेड, मतलब 7 केसेस होंगे जिनमें एक भी हेड आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी। और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 8, 7/8। इसीलिए इसके सेपरेट वीडियो बना रखे कि थ्योरी को पढ़ो। अच्छा, एक तो ये हो गया। जैसे उसने कहा कम से कम एक हेड आ सकता है, तो जो एक्सपर्ट होते हैं नो हेड पे जाते हैं, कोई हेड नहीं आएगा। टोटल केसेस 8, नो हेड तो वो एक ही केस होगा जिसमें कोई हेड नहीं आएगा। तो 8 में से एक कम कर दिया, 8, 7/8। एक्सपर्ट ऐसे करते हैं, समझ गए, नो हेड करके कर ले। एक पासे को 2 बार फेंका जाता है, आने वाली संख्याओं का योग 10 है। देख लो, डाइस में जाना, वहां शॉर्टकट सिखाया गया कि 10 का केसेस क्या होता है। यहां हम आपको बना के दिखाएंगे। 10 डाइस में कैसे आएगा, जब 2 फेंकोगे तो 4 6 आएगा, 6 4 आएगा और 5 5 आएगा। यानी ये 3 केसेस बनेंगे जब 2 डाइस का सम क्या हो जाएगा, 10 आ जाएगा। पहले बोलो हाँ। ये 3 केसेस बनेंगे जब 2 डाइस का सम क्या होगा, 10 आ जाएगा। कह रहा है एक संख्या 5 के कम से कम एक बार आने की प्रायिकता, मतलब 5 इनमें से भी, ये देखो टोटल केसेस 3 हो गए, लेकिन कम से कम एक बार 5 आए। तो 10 में तो एक बार अगर 5 आ गया तो दूसरा भी बाय डिफॉल्ट 5 होगा, यानी 1/3 केस। 1/3 इज द राइट आंसर। थ्योरी का पार्ट क्लियर है। कह रहा है सम 10 हो जाए तो 4 6 6 4 5 5। कह रहा है एक संख्या 5 के कम से कम एक बार आने की प्रायिकता, मतलब 5 के कम से कम एक बार आने की प्रायिकता। तो एक अगर 5 आ गया तो बाय डिफॉल्ट दूसरा, बाकी कोई नहीं। एक केस बना आउट ऑफ टोटल कितने केसेस, 3 केसेस में। चलिए आगे बढ़ेंगे। 16 नंबर, एक बेहतरीन सुंदर क्वेश्चन, एक बेहतरीन सुंदर क्वेश्चन, ध्यान देना इसमें। देखो हमसे कह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ A/B। देखो जब भी ये A/B बोल दिया
अब इसके बारे में आपको मालूम होना चाहिए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन ऑफ बी नीचे पी बी होता है। ये इसका फॉर्मूला आपको तैयार करना पड़ेगा। पहली बात तो ये कि ये चीज हमें निकालनी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी तो पी इंटरसेक्शन अपॉन। अब हम एक और जानते हैं कि अगर यूनियन में निकाला जाए तो ये होता है फॉर्मूला ए यूनियन ऑफ बी, पी ऑफ ए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस का मेरे दोस्त ए इंटरसेक्शन ऑफ बी। अब इसे हमें सॉल्व करना होता है। देखो फॉर्मूला आप याद करना, आज एक बार ये एनटीपीसी में आ चुका है, फिर भी कभी आ गया तो आपको मालूम होना चाहिए। अगर बी अपॉन है तो बी है, और ये समझ गए सब कुछ वही हो जाएगा। इसकी वैल्यू हमको दी गई है 1/2, ये वैल्यू 1/3 दी गई, 1/4, और P इसको इधर ले आओ, 1/3। इसको भी लोग डायरेक्ट तैयार कर लेते हैं, हमने तो करके दिखा दिया भाई, इसको चाहे इधर ले आओ चाहे इधर ले आओ, ठीक है। तो एलसीएम 12 आएगा, 4 3 6 यानी 1/12। तो ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू 1/12 और पी ऑफ बी 1/4 यानी 1/3 आंसर, 1/3 आंसर। कॉन्सेप्ट पे वर्क करना हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, फिर से ताश के पत्ते आ गए, आसान क्वेश्चन, ताश कॉइन मतलब सब आसान है, समझ में आ जाए। ताश के 52 पत्तों के एक पैकेट से 2 पत्ते निकाले जाते हैं। 2 कार्डों में से एक कार्ड के लाल और एक कार्ड के काले होने की प्रायिकता। देखो ताश के 52 पत्तों में से 2 कार्ड निकाले जाते हैं, एक कार्ड के लाल और एक कार्ड के काले, तो टोटल होते हैं 52, 26 काले होते हैं और 26 लाल होते हैं। जोकर नहीं देखते, 26 काले होते हैं और 26 क्या होते हैं, लाल होते हैं। तो उनमें से एक एक निकालना है, टोटल 52 में से 2 हो गए। सिंपल क्वेश्चन है, एक सीढ़ी उतारो, से भी एक सीढ़ी उतारो, इससे 2 सीढ़ी उतारो, 52 नंबर 51 नंबर, 2 सीढ़ी 2 फैक्टर 2 से 26 बार, 26 से 26 यानी 26/51, 26/51। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर 26/51। क्वेश्चन नंबर 18 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जी हाँ, ये क्वेश्चन 90% बच्चा नहीं कर पाया होगा। हाँ इसको समझो पहले तो, ये डिक्शनरी ऑर्डर वाला है। क्या है? डिक्शनरी ऑर्डर। इसकी रैंकिंग निकालनी है, इसकी क्या निकालनी है? रैंकिंग निकालनी है कि डिक्शनरी के ऑर्डर के अनुसार इसकी रैंकिंग क्या हो। हम आपको डायरेक्ट बेहतरीन ढंग से सिखा दे रहे हैं, कैसा भी क्वेश्चन हो आप कर लोगे, ठीक है। डिक्शनरी ऑर्डर का समझो, एक वर्ड हम लेते हैं क्रेजी। क्या लेते हैं? क्रेजी। पहले समझो, अब इसी वर्ड में आप देखना, अगर मैं ABCD के हिसाब चलूं तो सबसे पहले कौन आएगा? तो कहोगे सबसे पहले सर A आता है, उसको नंबर 1 दे दो। फिर A के बाद B आएगा या C, तो B है नहीं तो C आएगा तीसरे नंबर पे, सॉरी दूसरे नंबर में C। इसकी अगर देखा जाए तो हम ये लिखेंगे ना, AC, R आएगा, फिर Y आएगा, फिर Z। तो इसकी नंबरिंग 1 2 3 4 5 दी जाती है। बात समझ में? तो हम ऐसे लिख रहे हैं, अभी समझना क्यों लिख रहे हैं। पहले नंबर पे फिर ये 2 आएगा, फिर तीसरे नंबर में R आएगा, और चौथे नंबर में Y, उस सबसे अंत में आएगा Z। अगर मैं डिक्शनरी ऑर्डर पे, जैसे डिक्शनरी आप पहले नहीं, अब तो सब गूगल और फोन से सर्च कर लेते हैं, पहले डिक्शनरी बहुत ज्यादा यूज होती है। डिक्शनरी शब्दकोश जो लाते थे, उसमें क्या है, जैसे कुछ ढूंढना है, जैसे A से नंबरिंग, फिर A के बाद B देखो, फिर C देखो, उस टाइप से सीरियल सर्च करते थे। बात समझ में? तो जो एक क्रेजी शब्द है, एक तरीके से देखा जाए डिक्शनरी ऑर्डर में कब आएगा। अब समझ, यहां पर ये 2 है, इधर देखो 2 से छोटा कितना नंबर है, इधर साइड जा रहा है, लेफ्ट से राइट की ओर जा रहा है, लेफ्ट से राइट। 2 से छोटा सिर्फ एक नंबर है, वो भी A वाला, तो यहां इसके सामने 1 लिख दो। अब यहां 3 वाले पे पकड़ो,
3 से छोटे यहां कितने नंबर है, तो भी एक। यहां एक पकड़ो, एक से कितने छोटे हैं, कोनो नहीं, 0 है। यहां 5 पकड़ो, 5 से कितने छोटे हैं, एक। 4 से है ही नहीं, मुद्दा ही खत्म है। अब यहां पर जो इंटू करना होता है, 0 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल का इंटू इसमें, 4 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 24, 3 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 6, ये 0 हो गया, ये 1 हो गया। आया कितना, 31 आया। लेकिन हमेशा जब भी जो आंसर आए उसमें एक और जोड़ दो, तो 31 और 1 कितना होगा, 32। यानी डिक्शनरी ऑर्डर से अगर हम क्रेजी शब्द को देखेंगे तो 32 आएगा, उसका क्या ऑर्डर। अब जैसे यहां पर बेयर बोला गया, पहले समझना, BARE, तो ए बी, समझ गए ना, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और ये 4 नंबर, समझना। पोजीशन बता रहे, 2 से इधर कितने छोटे हैं, 1 छोटा है। 1 से इधर कितने छोटे हैं, कोई नहीं। 4 से इधर 1 छोटा, 3 से इधर, 4 से 1, 3 से कुछ है ही नहीं, 0। 0 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल का इन्हीं में गुणा कर लो, तो 3 फैक्टोरियल वैल्यू 6 होती है। ये तो 0 हो गया, ये 1 हो गया, आया 7। 7 में 1 जोड़ देना, 8 नंबर पे आएगा। यानी डिक्शनरी के ऑर्डर के अनुसार 8वीं पोजीशन होगी बेयर शब्द की। बेहतरीन क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन आपको देखा जाए पढ़ाया जाता है किस पे, प्रोबेबिलिटी में, और जो कि शायद 11th या 12th क्लास में होती है, वहां ये सब क्वेश्चन पढ़ाया जाता है। ठीक है, हमने भी पढ़ा था इसलिए मुझे याद है। बेहतरीन क्वेश्चन आ रहा है 19 नंबर। किताब का सॉल्यूशन देखोगे सीधे 1/3 लिख दिया है, तुम परेशान हो जाओगे कि 1/3 कहां से आया, समझो। हाँ, किताब में सीधे 1/3 लिख दिया, बच्चा खुश। देखो, एक वृत्त की परिधि के चारों ओर 10 बिंदु समान रूप से रखे गए। हाँ, इसी बात का तो पेड कोर्स है मेरे दोस्त। एक गूगल में भी सर्च कर लेना, इसका सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। ठीक है, एक वृत्त की परिधि के चारों ओर 10 बिंदु समान रूप से रखे गए। मान लीजिए कि ए और बी, इनमें से 2 बिंदु इस प्रकार है, देखो समान रूप से रखे गए, 1 2 3 4, 1 2 3 4, यानी समान गैप में हमने देखो 10 बिंदु रख दिए। लग रहा होगा थोड़ा बहुत समान। मान लीजिए ए और बी, इनमें से 2 बिंदु इस प्रकार है कि वो एक व्यास के अंतिम बिंदु, यानी ये जो पॉइंट है ए और बी, ये व्यास के अंतिम पॉइंट है, ये वाले वो मेरे बिंदु है। बिंदु बोला गया, मैंने थोड़ा सा वैसा लिखा है जैसे ये लो बिंदु बना दिया, तो कल को कह दो सर बिंदु बनाओ। अब ठीक है, बंदों को बैठा है डंडी खींचकर। अब देखो, अगर 10 बंदे हैं, यदि इनमें से 3 बिंदुओं का उपयोग करके बनाया गया त्रिभुज, देखो जब भी 10 लोग हैं, वो भूल जाओ, 10 लोग हैं, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स की बात करें, 10 लोग हैं और उनमें से 3 को लेकर हम लोग क्या बना रहे हैं, ट्रायंगल बना रहे हैं। 10 बंदों में से 3 को लेकर ट्रायंगल बना रहे हैं। 10 में से 3 को तो 10 फैक्टोरियल, मतलब 3 से 10 नंबर, 9 नंबर, 8 नंबर, और 3 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 6, परछंग 72, यानी 120 टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स आ गए। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स जो होंगे वो 120। जब भी बोलो जाए 15 लोग हैं, हैंड शेक करना है, तो 2 लोग हाथ मिलाते हैं, पहले बोलो हाँ, तो हम लोग 15 C2 करते हैं कि नहीं करते, पहले बोलो सर 15 C2 करते हैं, एक बार बोलो मुझे खुशी मिले, तो आप कहोगे सर 15 C2 करते हैं हम लोग, करते हो कि नहीं करते हो, तभी तो बनता है। अब 10 लोग हैं, 10 लोग हैं, अच्छा ट्रायंगल बनाने 15 बिंदु दिया जाए तो कितने त्रिभुज बनेंगे टोटल, तो 15C3, क्योंकि हर एक त्रिभुज के लिए आपको 3 बिंदु की जरूरत होगी। 15C3, 15C3, पहले बोलो हाँ, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 10C3 हो जाएगा, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब सुनो,
ये पूरी तरह से ए बी के एक तरफ हो और ए बी भी शामिल हो, यानी एक तरफ हो अगर ए बी शामिल हो तो 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, 5 पॉइंट, 6 पॉइंट, और ए बी शामिल है तो शामिल कर लिया। इन 6 पॉइंट से हमें क्या बनाना है? त्रिभुज बनाना है। क्या बनाना है? त्रिभुज बनाना है। इन 6 पॉइंट से हमें त्रिभुज बनाना है। तो कितने केसेस होंगे? तो 6 में से 3 बिंदु लोगे, 6 में से 3, क्योंकि हमें तो बनाना है ए बी के इस साइड, तो ये भी ए बी पॉइंट शामिल हो। ये नहीं कह रहा कि ये बेस हो, आधार हो, ए बी पॉइंट क्या हो? शामिल हो। बात समझ में आई? तो 1 2 3 4 5 6, 6 में से कोई 3। अब जो केस 6 में से 3 ऊपर की ओर है, वही 6 में से 1 2 3 नीचे की ओर है, क्योंकि पूरा का पूरा 2 का गुणा कर, बस 6, 3 से बताओ, 6 नंबर, 5 नंबर, 4 नंबर, 3 फैक्टोरियल की वैल्यू 6 ही होती है, और नीचे 120 ऊपर 2, काट पीट लो। जैसा मुझे प्रतीत हो रहा है 40/120 1/3 आ जाए। बेहतरीन क्वेश्चन है, आप गूगल में भी सर्च करोगे ये सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। 1/3 आंसर। क्लियर है? ये लेटेस्ट क्वेश्चन है। यदि हम 4 पुरुषों, 3 महिलाओं और 2 लड़कों वाले एक समूह में से यादृच्छिक रूप से 3 व्यक्तियों का चयन करते हैं, तो 2 पुरुषों के चुने जाने की प्रायिकता, यानी 2 बंदे हमें फिक्स करने हैं जो कि हमारे पुरुष होने चाहिए। तो 4 में से आप 2 पुरुष को ले लीजिए। अब बचे 5 लोग, तो 5 में से सिर्फ हमें एक बंदे का चयन करना है। 3 महिला 2 बालक में से एक बंदे को नौकरी देनी है। अब टोटल हमने 3 बंदों को नौकरी दी, 5 4 9 ऐसे लिखो, 2 और 3, बस इसे सॉल्व करना है। 4 फैक्टोरियल का दो सीढ़ी डाल लो, 4 नंबर 3 नंबर, 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2 होती है, 5 ये हो जाएगा, यहां 3 बार 9 8 7 ऐसे 3 फैक्टोरियल की वैल्यू 6। मेरे दोस्त ध्यान देना, 2 से ये 2 बार में गया, 6 और 6 से 9 8 72, 12 बार में, 6 से ये 2 बार में, 7 दूनी 14, यानी 5/14 आ जाएगा। 5/14 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर 5/14 आएगा। एक कलश में 10 काली 5 सफेद बॉल है, 10 काली 5 सफेद, यानी 10 इसमें ब्लैक है और 5 व्हाइट है। 2 गेंदों को एक के बाद एक बिना प्रतिस्थापन के कलश से निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाली गई दोनों गेंदें काली है? देखो पहले 10 काली थी और टोटल 15 थी, अब इनमें से एक निकाल ली तो बची काली कितनी? 9, तो और बचे 14। पहले 10 काली थी, 10 में से पहले 10 में से कोई एक निकलेगा तो 10C1 अपॉन 15C1। अब एक बॉल निकल गई क्योंकि फिर प्रस्तापित, अब बच्चे कितने लोग? 9C1 अपॉन 14C1, क्योंकि एक बॉल निकल चुकी। इसको फिर ऐसे करना है मेरे दोस्त, काट लो अपनी सुविधा अनुसार। देखा जाए 90 15 से 6 बार में गया, 6/14 यानी 3/7 हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 21 का 3/7 आएगा। चलिए ध्यान देना, क्वेश्चन नंबर 22। एक थैले में कार्ड की संख्या 33 और 92 के बीच है, बिटवीन 33 एंड 92, 33 और 92 के बीच में है। If one card is drawn from the bag, the probability that number on the card is perfect square। पहले एक चीज समझो, टोटल केसेस कैसे बनेंगे। अब ये जो होता है इसमें करते क्या कि 92 में 33 घटाएंगे प्लस 1, ये टोटल हो जाएगा, ये टोटल हो जाएगा। ये बीच है, बीच शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए, 92 नहीं होगा। देखो
एक चीज समझो, जैसे 1 और 4 के बीच कितने लोग होते हैं, पहले बात को सुनो। 1 2 3, मतलब 1 और 4 के जो बीच अगर हम देखेंगे तो 2 नंबर आएगा, 3 नंबर आएगा, यानी ये 2 लोग हुए। 1 और 11 के बीच देखोगे तो कितने लोग होंगे, तो 9 लोग होंगे मेरे भाई, पहले बात को समझो, 9 लोग होंगे। पहले ये चीज समझो, अगर हम बिटवीन की बात करते हैं, थोड़ा सा इस क्वेश्चन में भाषा में कुछ गड़बड़ होगा। जैसे 1 से हम 5 लोगों के बीच की बात करें तो देखा जाए 3 लोग होंगे, कौन कौन सा, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, बोलो हाँ, यही होंगे, यही होंगे, ठीक है। ये तो समझ में आ गया। अब मालूम चला 4 और 7 के बीच, तो कौन कौन से नंबर होंगे, 4 और 7 के बीच 3 नंबर होगा, 5 नंबर, 6 नंबर, यानी 2 लोग होंगे 4 और 7 के बीच। 4 और 7 के बीच कितने नंबर होंगे, 2 नंबर होंगे। बात को समझो। तो हम लोग करते कैसे हैं, इन दोनों को घटाया, 3 आया, उसमें से 1 घटा और देंगे तो 2 आएगा, 5 6। अगर हम बीच की बात करें, अगर हम बीच की बात करें तो 92 में से 33 को घटा दो और 1 और घटा दो तो इसका बीच निकलेगा, तो इसका बीच का निकलेगा। मेरी बात को समझ रहे हो ना कि नहीं समझ रहे? तो इसका क्या निकलेगा, बीच निकलेगा, ठीक है। तो यहां बीच शब्द नहीं होना चाहिए। 92 से 33 से लेकर 92 तक होना चाहिए। उस केस में आपको करना क्या होगा, 92 में से 33 घटाओगे, 1 जोड़ोगे, तो ये 60 आएगा, ठीक है। क्वेश्चन में 60 लेके ही किया गया, तो मैं समझा रहा हूं आपको, ये शब्दों का फेर है। फिर समझो, जैसे 4 और 7 तक टोटल कितनी, 4 से लेकर 7 तक कितनी होंगी, तो हमने देखो पहले इनको घटाया, 3 आया, प्लस 1, देखो 4 संख्या होंगी, कौन सी होंगी, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, देखो है ना 4 संख्या। बात को समझो, जैसे हमने 8 से 13 बोला, तो पहले 13 में से 8 घटा लो, 13 में से 8 घटाया, 5 प्लस 1, टोटल 6 संख्या होंगी, 8 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर, 11 नंबर, 12 नंबर, 13 नंबर। बात को समझो, उसी हिसाब से 3392 तक होना चाहिए। एक थैले के कार्ड की संख्या 33 से 92 तक अगर बीच होगा तो फिर कुछ और मैटर होगा, ठीक है। तो नंबर्ड 33 एंड बिटवीन द 33, मतलब इनको इंक्लूड करना होगा, ये शब्द नहीं बोला गया होगा, ठीक है। तो टोटल 60 होंगे। अब परफेक्ट स्क्वायर कौन से होंगे, 33 के बाद 36 नंबर होता है, 49 नंबर होता है परफेक्ट स्क्वायर, 36 49 64 81, यानी ये 4 नंबर परफेक्ट होते हैं, ये 4 नंबर परफेक्ट होते हैं। तो 4 नंबर परफेक्ट होंगे, टोटल आउटकम्स कितने होंगे, 60, यानी 1/15। इसका आंसर 1/15 आएगा। अगर हम बिटवीन में चले जाएं, ये हमारे शब्द बदल रहा हूं मैं, ये से ध्यान रखना, जो इसमें एक्चुअल में आप सॉल्यूशन देखोगे तो वहां 60 लेकर किया गया है, 60 लेकर किया गया, तो आपको हम चीज बता रहे हैं कि थोड़ा सा शब्द का मैटर है। अगर आप क्या करके करोगे, बिटवीन करके करोगे, तो बताया जैसे इसका अंतर 3 आया, 3 में से कम 2, यानी 92 में 33 घटाओगे और फिर 1 और घटाओगे। अगर आप बिल्कुल एग्जैक्ट जो बोल रहा है उससे, तो यहां 8 आएगा, 58 आ जाएगा। 58 कहीं ऑप्शन में है नहीं, 4/58 इस टाइप से। तो इसलिए हमने आपको वही भाषा में कराया है जो बताया गया है, ठीक है। क्लियर है, हाँ, इस क्वेश्चन की भाषा का मैटर है। ऑब्जेक्शन भी किया होगा किसी ने, काले रंग के राजाओं और रानियों को ताश के 52
पत्तों के डेक से निकाल दिया जाता है। ताश की गड्डी में 52 पत्ते होते हैं। काले रंग के राजा और रानी, तो 2 पत्ते तो हमारे स्पेड के होंगे, यानी स्पेड के होंगे, यानी हुकुम के होंगे, और 2 पत्ते चिड़ी के होंगे, यानी क्लब के होंगे। जो काले राजा रानी है, तो 52 में से 4 गया, 48 पत्ते बचे। कितने बचे? टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स बचे 48। इनको निकाल ही दिया गया। शेष अच्छी तरह से फेर बदल किए गए, फिर से मिला लिए गए और एक कार्ड को निकाला गया। 48 में से एक निकाल लें। स्पेड कार्ड मिलने की प्रायिकता, यानी स्पेड, अब 2 तो हम पहले राजा रानी निकाल ही चुके हैं। स्पेड के टोटल 13 कार्ड होते हैं, राजा रानी तो हम निकाल ही चुके हैं, तो यानी 9 कार्ड में से कोई एक कार्ड निकलेगा। 9/48 आंसर आएगा। लो, ऑप्शन में है ही नहीं 13 में से 2 गया, 11 आता है, सस्ता नशा। 11 में से एक निकालना है, तो 11/48 आंसर है। ये आंसर समझ गए, है ऑप्शन में। भाई ताश के पत्ते में 13 हुकुम के पत्ते होते हैं, 2 यहां निकाल चुके थे, तो ये तो 13 की जगह तो 2 ही बचे ना हुकुम, मतलब 13 में 2 गया, 11 ही हुकुम बचे। अब उनमें से कोई एक निकालना है, 11 C1/48 C1 होगा। ठीक है, एक बैग में 1 2 20 तक की नंबरिंग है। बैग से यद्याज एक गेंद निकाली गई, क्या प्रायिकता है कि निकाली गई गेंद 3 और 5 से विभाजित? ट्रिक हमने बताई थी, हम ट्रिक से बताएंगे कि 20 में 3 से भाग दो, प्लस 20 में 5 से भाग दो, और 20 में 15 से भाग दो। ऐसे ही बताया था, बाकी विस्तार से। तो यहां 6 बार में जाएगा, यहां 4 बार में जाएगा, ये 1 बार में, बाकी दशमलव वाले नहीं लिखे जाते। टोटल 20 है, टोटल 20 है बस। इसका 9/20 आंसर, क्योंकि दोबारा बता रहे हैं और प्रॉपर बता चुके हैं। 10PR का मान देखो, 10PR का मान थ्योरी में देखना, आपको अच्छा लगेगा। 50-40 वैल्यू ही होती है, किसकी? 7 फैक्टोरियल की वैल्यू 50-40 होती है। 7 फैक्टोरियल आपको बनाना है। अब एक चीज देखो, 10 जैसे NPR की वैल्यू बात करते हैं, तो NPR का मतलब होता है मेरे दोस्त, पहले समझो, NPR का मतलब n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल, इसका मान होता है। यहां 5 रख के, 5 6 3 4 रख के ही देख लो, सबसे जल्दी होगा। जैसे 10P5 हम चेक कर ले रहे हैं, तो 10 फैक्टोरियल नीचे 5 फैक्टोरियल, ये होगा 10 9 8 7 6 तक जाएगा, उसके बाद 5 फैक्टोरियल से चला जाएगा, तो 9 8 72 और 8 7 56, नहीं बनेगा। 7 6 42, ओहो बन गया 42 बन गया, 72 42। यानी इसमें आप अगर जाओगे, क्वेश्चन नंबर 25 में आप अगर जाओगे, तो 72 42 बन गया। अगर आप ऐसे सोच रहे हो, ठीक है, तो एक चीज देखो, 72 42 का गुणा 504 नहीं होता, समझ गए? 72 42 का गुणा 504 नहीं होता। भाई इसको 70 समझो, इसको 40 समझो, 7 चौक 28 280, 504 तो आएगा नहीं, यानी ये नहीं होगा। 6 रखो, 6 रखो, तो 10 फैक्टोरियल तो ऐसे, और 10 में से 6 गया, 4 फैक्टोरियल। 10 नंबर, 9 नंबर, 8 नंबर, 7 नंबर, 6 नंबर, 5 नंबर, 4 नंबर, 4 नंबर नहीं, 5 नंबर, 10 9, तो यहां पर 2 जीरो बन जाएंगे, एक जीरो तो इससे, और ये 2 जीरो, वहां एक ही जीरो बनाना है, यानी ना 5 होगा, मेरी बात को सुनो, तो ये नहीं होंगे मेरे भाई। फिर 3 रखो, फिर 4, तो 4 के चांसेस हैं। देखो 10P4 10 फैक्टोरियल, दोनों का अंतर 6 फैक्टोरियल, 40 बनाना है ना। 10 नंबर, 9 नंबर, 8 नंबर और 7, 9 8 7, बोलो हाँ। 6 फैक्टोरियल 6 कट जाएगा, ये आया।
9 अट्ठे 72 गुणे 7, 7 दूनी 14, 7 सत्ते 49, 1 50, यानी आंसर आएगा 4। ये थोड़ा सा आपको मेहनत करा देगा कुछ, और कोई चारा नहीं जो आप सोच रहे हो कोई लॉलीपॉप। यहां पर ये क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेटिव है, कैलकुलेटिव है, और आपको करना पड़ेगा मजबूरी में आके। एक बैग में 2 लाल 3 हरी 2 नीली है, सिंपल, 2 गेंदें निकाली जाती हैं, इनकी क्या प्रायिकता है कि निकाली गई गेंदों में से कोई भी नीली ना हो, नीली ना हो हटा दो। टोटल 5 गेंद, 5 में से कोई 2 निकालो। हाँ, अब कितनी है, 2 3 5 2 7 में से कोई 2, 5 नंबर 4 नंबर 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2, 7 नंबर 6 नंबर 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2, 2 से 2 गया, 20/42। 20/42 को हम लोग 10/21 बोलते हैं। 20/42 को हम लोग 10/21 बोलते हैं। 1 2 3 4 5 6 नंबर वाले 5 कार्डों में से यादृच्छिक रूप से एक के बाद एक 2 कार्ड निकालने। दूसरे कार्ड में विषम संख्या होने की प्रायिकता क्या है? विषम संख्या यहां 1 3 5 है। विषम संख्या यहां पर 1 3 5 है, तो ये 3 में से कोई एक विषम होगा और 5 में से कोई एक लेना है, 3/5। समझो, नंबर वाले 5 कार्डों में से यादृच्छिक रूप से एक के बाद एक 2 कार्ड निकाले जाते हैं। दूसरे कार्ड में विषम होने की, विषम संख्या होने की प्रायिकता, यानी हमसे सेकंड कार्ड इज ऑड पूछा गया है। द नंबर इन द सेकंड कार्ड इज ऑड। टोटल 3 विषम संख्या होंगी, उनमें से कोई एक कार्ड में निकाला गया 3C1 और टोटल आउटकम्स 5C1, एक के बाद एक, 3 और 3/5। समझ गए? यादृच्छिक रूप से किसी संख्या को चुने जाने पर 2 अंकों वाली संख्या के आभास संख्या ना होने की प्रायिकता। देखो, 2 अंकों की संख्या 10 से लेकर 99 तक 2 अंकों की संख्या जो होती है मेरे दोस्त, वो 90 होती है। दोनों का अंतर 89, एक जोड़ दोगे 90 आएगा। जैसे वहां पर बता रहे थे 10 से लेकर 99 तक, ठीक है, तो 90 संख्या होंगी, दोनों का अंतर एक जोड़ोगे तो टोटल होंगी 90 संख्या। अब हम अच्छे से पढ़ते हैं कि 1 से लेकर 100 तक 25 प्राइम नंबर होते हैं, 50 बार पढ़ाया जाता है, हर टीचर पढ़ाता है। 1 से लेकर 100 तक 25 होते हैं, 1 से लेकर 50 तक 15 होते हैं, 1 से लेकर 200 तक 46 होते हैं। अब 25 1 से लेकर, तो अब इसमें 2 नंबर 3 नंबर 5 नंबर 7 नंबर प्राइम एक्स्ट्रा जुड़ा होता है। यानी अगर हम 10 से लेकर 100 तक के 99 तक जाएंगे तो 25 में 4 कम कर दो, 21 प्राइम नंबर होंगे। कितने होंगे? 21 प्राइम नंबर, 21 प्राइम नंबर होंगे। यानी टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स तो 90 है, और 90 में 21 कम कर दो, 69/90, यानी 23/30 आंसर आ जाएगा। सुनो, किसी संख्या को चुने जाने पर 2 अंकों वाली संख्या की आभास संख्या ना होने की 10 से लेकर 99 तक 21 प्राइम नंबर होते हैं। 1 से लेकर 100 तक 25, तो 4 ये भी इंक्लूड होते हैं, हटा दो, 21 प्राइम नंबर होते हैं। आभास संख्या ना हो तो 90 में से 21 कम करोगे तो 69 वो संख्या होंगी जो आभाज नहीं, प्राइम नंबर नहीं होगी। 90 इस बढ़ाते, समझ गए? और अब आते हैं अंतिम में। एक काला, एक लाल, एक हरे रंग के पासे एक साथ फेंके जाते हैं। तीनों संख्याओं का योग 17 होने की प्रायिकता, या 17 से अधिक, 17 या 17 से अधिक सिखाया गया उसमें भी। देखो, या तो 6 6 5, इन्हीं में 5 6 6, या 6 5 6, और 17 से, या 17 या 17 ज्यादा, या 666। यानी ये 4 केसेस होंगे जिनका योग 17 या 17 से अधिक होगा,
और 3 पासे तो 6 का क्यूब 216 से भाग दे दो, 4/216 आएगा। अब 4/216 को भाग दोगे मेरे दोस्त, 1/54 आएगा। यही इसका आंसर। यहां से ये चैप्टर भी हमारा क्या कंप्लीट होता है। आपको हम अभी से बता देते हैं मेरे दोस्त, थ्योरी को जरूर पढ़ना, तब आपको मजा आएगा ये 29 क्वेश्चन बनाने के लिए। धन्यवाद तहे दिल से आप सबका।